Good morning, students. Welcome you all. Today we are going to discuss lesson number 6, Major Landforms of the Earth. In our last 5th chapter, we read about major domains of the Earth, and today we will read major landforms of the Earth. Creation of landforms. Landforms क्या होती हैं? Like you can see in the picture, volcano, lake, plateau, hills, harbor, peninsula, river, delta, plain, gulf, sea, mountain, glacier, strait, plain, cape, island. These are the landforms of the earth. Let's start reading the lesson. Creation of landforms. तो फर्स्ट द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ नॉट स्मूथ. जो अर्थ का सरफेस है वो स्मूथ नहीं है. एवरीवन नोज इट. कहीं पे लेक्स हैं, कहीं हिल हैं, कहीं माउंटेन्स हैं, कहीं ग्लेशियर्स हैं, कहीं रिवर्स हैं. इट मीन्स स्मूथ नहीं है. सम पार्ट ऑफ इट आर रग. रग मीन्स रफ एरिया है. कहीं पे रफ एरिया है और कहीं पे फ्लैट एरिया है. The Earth's surface has an infinite variety of landforms. Infinite जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, अलग अलग बहुत सारी मात्रा में लैंडफॉर्म्स हैं. लैंडफॉर्म्स आर द नेचुरल फीचर ऑफ द लैंडस्केप. नेचुरल जो प्रकृति से हमें मिली हैं, लाइक जैसे माउंटेन है वो नेचर से हमें मिला है. एज इट इज़ these landforms are created by the material of the earth's crust by certain natural processes. तो कुछ नेचुरल प्रोसेसेस हैं, कुछ प्राकृतिक घटनाएं हैं, कुछ प्राकृतिक प्रोसेसेस हैं जिनकी वजह से ये लैंडफॉर्म्स बनी हैं. तो कितने टाइप की लैंडफॉर्म हैं? क्रस्ट बाय सर्टेन नेचर विच आर ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज इंटरनल प्रोसेस, सेकेंड वन इज एक्सटर्नल प्रोसेस. टू प्रोसेसेस हैं जिनकी वजह से ये लैंडफॉर्म्स बनी हैं. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट इंटरनल प्रोसेस. इंटरनल प्रोसेस में क्या क्या आएगा हमारा? दिस प्रोसेस एसोसिएटेड विद, किससे एसोसिएट है? मूवमेंट ऑफ क्रिस्टल प्लेट्स, वोल्केनिक इरप्शंस एंड अर्थक्वेक. जो अर्थ के इंटरनल पार्ट में होते हैं उनकी वजह से. द एनर्जी सच मूवमेंट इज जनरेटेड इनसाइड द अर्थ. तो ये जो प्रोसेसेस होती हैं वो अर्थ की अंदर है, इनसाइड हैं. इंटरनल प्रोसेस लैंड टू अपलिफ्टमेंट, सिंकिंग और डिस्प्लेसमेंट. इससे क्या होता है? इन प्रोसेसेस की वजह से कहीं पे ज़मीन का कुछ एरिया ऊपर उठ सकता है, कहीं एरिया नीचे जा सकता है. लाइक जैसे वोल्केनोज होते हैं, उनसे जो मटेरियल निकलता है जब वो बाहर के एरियाज़ में इकट्ठा होता रहता है, इट मीन्स उससे क्या होगा? वहाँ का एरिया अपलिफ्ट हो जाएगा. और सिंकिंग क्या होता है? जैसे अर्थक्वेक्स आ गए. अर्थक्वेक्स में क्या होगा? ज़मीन खिसक जाएगी जिसकी वजह से वो सिंक हो जाएगा, वहाँ का एरिया गहरा हो जाएगा. डिस्प्लेसमेंट होता है एक जगह से दूसरी जगह. ठीक है, एरिया का एक जगह से दूसरी जगह हो जाना. ऑफ द अर्थ सरफेस एट द सेवरल प्लेसेस, अलग अलग जगहों पर. सेकेंड वन इज एक्सटर्नल प्रोसेस. एक्सटर्नल प्रोसेस में क्या होता है? ये अर्थ के अपर पार्ट में होती हैं. जैसे इसमें कुछ एजेंट अपना पार्ट प्ले करते हैं, जैसे रिवर, ग्लेशियर, विंड, सी वेव, अंडरग्राउंड वाटर एंड वेदरिंग. ठीक है, तो क्या होता है? इनकी वजह से अर्थ की सरफेस के ऊपर चेंजेस आते हैं. ठीक है, जो अभी हमने डिस्कस किया, जो वोल्केनिक इरप्शन है, अर्थक्वेक्स हैं, क्रिस्टल प्लेट्स हैं, तो इनकी वजह से क्या होता है? पृथ्वी के इनसाइड में मूवमेंट्स होती रहती हैं. ठीक है, जो बाद में हमें बाहर दिखाई देती हैं. लेकिन ये जो रिवर, ग्लेशियर, विंड, सी वेव, अंडरग्राउंड वाटर, वेदरिंग है, ये हमें अर्थ की सरफेस पे दिखाई देते हैं. इसकी वजह से जो चेंजेस आते हैं, अर्थ का जो पार्ट बनता है, अर्थ की जो लैंडफॉर्म बनती है. द एक्सटर्नल प्रोसेस वर्क वेरी स्लोली. जो एक्सटर्नल पार्ट है वो धीरे धीरे प्रोसेस करता है. लाइक जैसे हम रिवर की बात करें, रिवर अपने साथ बहुत सारा मटेरियल लेके आती हैं. धीरे धीरे वो थोड़ा थोड़ा मटेरियल अपर पार्ट से लेके आती हैं और धीरे धीरे से उसे लोअर पार्ट में जमा करती हैं. तो ये प्रोसेस क्या है? काफ़ी स्लो है. तो यही हमने डिस्कस किया कि जो रिवर हैं वो मटेरियल को
लेके आती हैं एक दूसरी जगह से और दूसरी जगह पे उसे जो लो लैंड्स होती हैं वहाँ उसे डिपॉजिट कर देती हैं। द वेयरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड इरोजन। जहाँ से वो मटेरियल उठाया जाता है, मीन्स जो कंकड़ पत्थर सॉइल जहाँ से उठती है उस वो पार्ट क्या कहलाता है? इरोजन। और जहाँ वो मटेरियल आके इकट्ठा होता है किस किस के थ्रू? लाइक रिवर्स हो गई, विंड हो गई, इनके थ्रू जो पार्ट दूसरी जगह से आके दूसरी जगह इकट्ठा होता है उसे क्या बोलते हैं? डिपोजिशन। विदरिंग ऑफ रॉक्स, रॉक्स का टूटना भी हेल्प करता है एक्सटर्नल प्रोसेस में। नेक्स्ट वन इज ऑर्डर ऑफ लैंडफॉर्म्स। लैंडफॉर्म के किस किस ऑर्डर में है? फर्स्ट है लैंडफॉर्म का ऑर्डर क्या है? कॉन्टिनेंट एंड ओशन बेसिस। सेकेंड ऑर्डर क्या है? उसमें हमारे माउंटेन, प्लेंटोज एंड प्लेन्स आते हैं। तो ये किस में इसका पार्ट है? मेसो लेवल पे, ठीक है। और जो थर्ड हमारा ऑर्डर है उसमें माइक्रो लेवल पे क्या आते हैं? माउंटेन, वही प्लेटोज, नेक्स्ट इसमें है प्लेन्स, नेक्स्ट इसमें और जो दूसरे पार्ट्स हैं लाइक क्लिफ्स हो गया, इसमें वाटरफॉल्स, सैंड ड्यून्स, डेल्टाज, मेंडर्स, रिडर्स एंड वैलीज। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट पेज। Here is major landforms of the lithosphere. तो यहाँ just you can see in the picture mountain, plateaus and plain areas. तो on the basis of elevation and slope, एलिवेशन और स्लोप के अकॉर्डिंग लैंडफॉर्म को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है जो अभी हमने डिस्कस की, माउंटेन, प्लेटोज एंड प्लेन्स। फर्स्ट वी विल डिस्कस हेयर अबाउट माउंटेन। माउंटेन क्या है? अ हिल इज़ अ मास ऑफ लैंड कंसिडरेबली हायर देन द सराउंडिंग एरिया। जो आसपास का जो एरिया है उससे हायर पार्ट पे जो मास है उसे क्या कहा जाता है? हिल। जो स्टीप का मतलब होता है उतार चढ़ाव वाला एरिया। तो ये जो हिल है जब वो 600 मीटर हाई, जब वो 600 तक की उसकी ऊंचाई हो जाती है तो उसे क्या बोला जाता है? माउंटेन्स। माउंटेन जो है क्या क्या होते हैं उनके? स्मॉल समिट, समिट होता है शिखर, और उनके जो ब्रॉड होते हैं वो जो उनका बेस होता है वो ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है। और जो इनका टेरेन ग्राउंड इज़ यूजुअली रिजिड, रिजिड मीन्स रफ होता है। हाई पीक्स हैं, स्टीप स्लोप्स एंड डीप वैलीज। सब माउंटेन्स आर सिंगल एंड आइसोलेटेड, मतलब कुछ तो रेंजेस में होते हैं, कुछ माउंटेन्स जो होते हैं वो अकेले ही होते हैं और आइसोलेट सुनसान होते हैं, जिसमें हम एग्जांपल के तौर पर लेंगे माउंट किलिमंजारो, ठीक है। ये ईस्टर्न अफ्रीका में है ये माउंटेन्स आर जनरली अरेंज्ड इन लाइन। जब वो लाइन में अरेंज होते हैं तो उन्हें क्या बोला जाता है? रेंज। इसका एग्जांपल क्या है? सियरा नेवाडा, जो कहाँ है? कैलिफोर्निया USA में। जो एग्जांपल है किसका? माउंटेन रेंज का। ऑफन देयर इज़ अ होल सीरीज ऑफ रेंज माउंटेन दैट स्ट्रेच फॉर थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर। स्ट्रेच मीन्स फैली हुई हैं हज़ारों किलोमीटर तक, और जो हज़ारों किलोमीटर तक फैली हुई होती हैं इन्हें क्या बोला जाता है? माउंटेन सिस्टम्स। जो हिमालयाज़ जो एशिया में है और एंडीज़ जो साउथ अमेरिका में है वो एग्जाम्पल हैं इस टाइप के माउंटेन्स के। माउंटेन्स जो हैं वो शेप्स और हाइट में अलग अलग होते हैं, जिसमें यंग माउंटेन में आते हैं हिमालयाज़, एल्प्स, एंडीज़, रॉकीज़ आर वेरी हाई। और जो ओल्ड माउंटेन्स हैं उसमें कौन से माउंटेन आते हैं? अरावली के बाद अपालेचीन। नेक्स्ट इसमें ये इनकी हाइट जो है वो लो होती है और इनके टॉप जो है वो राउंड होते हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑफ एजेंट ऑफ डेनुडेशन। डेनुडेशन की वजह से, डेनुडेशन का मतलब है जब उस एरिया का मटेरियल जो ये अर्थ के सरफेस पे होने वाले विंड और जो रिवर्स हैं या फिर जो ग्लेशियर्स हैं या फिर वाटरफॉल्स या फिर जो दूसरे हमारे जो एक्सटर्नल प्रोसेस में जो पार्ट लेने वाले चीज़ें हैं वो रोल इसमें प्ले करती हैं। जैसे यहीं बताया गया है आपको, ग्लेशियर, विंड, वाटर,
देयर डाउन ओवर एजेस, बहुत सालों तक वो वहाँ से उस पार्ट को उठाती जा रही हैं, अपने साथ साथ लेकर दूसरे एरियाज़ में डालती जा रही हैं, डिपॉजिट करती जा रही हैं। माउंटेन्स आर आल्सो फाउंड ऑन द ओशन फ्लोर, ओशन फ्लोर्स में भी माउंटेन पाए जाते हैं। वो उन्हें हम देख नहीं सकते, क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि वो वाटर के अंदर होते हैं। Types of mountain. Here are the types of mountain. 3 types of mountain are there: fold mountain, block mountain and volcanic mountain. First we are going to discuss here fold mountain. फोल्ड माउंटेन में क्या है? जब 2 टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, जब वो कोलाइड करती हैं और जब उनका क्रैश हो जाता है, इसकी वजह से फोल्ड माउंटेन बनते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, इनके जो एजेस होते हैं, किनारे होते हैं, वो कंप्रेस दब जाते हैं अंडर द प्रेशर, दबाव के कारण, आंतरिक दबाव के कारण क्या होता है, उनके किनारे दब जाते हैं और कॉजिंग देम टू फोल्ड, तो उससे फोल्ड कर देते हैं और क्रम्पल फॉर्मिंग माउंटेन रेंजेस, और इस टाइप से क्रम्पल और फोल्ड माउंटेन बनते हैं। हॉरिजेंटल कंप्रेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अपफोल्ड उससे बनते हैं, और जिसे क्या कहा जाता है? एंटीक्लाइनीज, और दूसरे को क्या बोला जाता है? सिक्लाइनीज। ठीक है, एंटीक्लाइनीज और सिक्लाइनीज, यहाँ एंटीक्लाइनीज एंड सिक्लाइनीज। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट पेज। हेयर द हिमालय जो रेंज है, हिमालय जो माउंटेन है, वो बना है इसी प्रोसेस से। कौन सी प्रोसेस से? जो फोल्डिंग और हॉरिजेंटल कंप्रेशन वाली जो प्रोसेस है, इसकी वजह से हिमालयाज़ माउंटेन बना है। और कैसे? व्हेन द इंडियन प्लेट, जो इंडियन प्लेट है और जो यूरेशियन प्लेट है, वो जब कोलाइड हुई ये दोनों प्लेट्स, तो इसकी वजह से हिमालयन माउंटेन फॉर्म हुए, बने। नेक्स्ट आवर ब्लॉक एंड वोल्केनिक माउंटेन्स we will read in our next class, and also the types of plateaus and plains. Okay, have a nice day to all.